वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे राज एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। कल की वीडियो में हम लोग लेके आए हुए थे M1R5 ओ लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिकल। आज की इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हुए M2R5 ओ लेवल का प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो आज हम लोग क्या करेंगे, ओ लेवल M2R5 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। और हमारे यहाँ क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर उपलब्ध हैं। आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड किसी पर भी आप क्लासेस को ले सकते हैं। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 HTML का दिया हुआ है। हमारे पास टोटल 3 MCQs आते हैं, जिसमें से हमको 2 क्वेश्चन को करना अनिवार्य होता है, जो कि पहला क्वेश्चन हमारा 40 मार्क्स और सेकंड क्वेश्चन भी हमारा 40 मार्क्स का होता है। तो आपको 2 क्वेश्चन करना अटेम्प्ट वेरी इंपॉर्टेंट होता है और आपको 2 क्वेश्चन करके ही आना है। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं। और यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया, HTML प्रोग्राम टू डिस्प्ले ए टेबल विथ 5 रोज एंड 4 कॉलम्स प्रोवाइड एप्रोप्रिएट हेडिंग टू द फॉर्म। आप लोगों को क्या करना है, हमको HTML का प्रोग्राम क्रिएट करते हुए डिस्प्ले पर हमको शो करना है, एक टेबल बनाना है जिसमें हमारे पास क्या होनी चाहिए, 5 रो और 4 कॉलम होने चाहिए, 4 कॉलम्स। प्रोवाइड एप्रोप्रिएट हेडिंग टू द फॉर्म, एक आपको हेडिंग बनाना है फॉर्म के, जिस फॉर्म के बारे में आप डिटेल से यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबलाइम को ओपन कर लेते हैं। तो सबलाइम को ओपन करने के लिए आपको सबलाइम को सर्वप्रथम इंस्टॉल करना होगा। जो भी आप सॉफ्टवेयर प्रैक्टिकल के तौर पर आप लोग वर्क करने के लिए यूज करते हैं, सभी सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, सबलाइम को पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, सबलाइम टेक्स्ट आ चुका है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको ओपन कर देते हैं। एंटर कर दिए, हम लोग का यहाँ सबलाइम फुल स्क्रीन कर दिए। अब यहाँ पर आते हैं हम अपने होम पेज पर। सबलाइम के होम पेज पर आ चुके हैं और यहाँ से इसको सर्वप्रथम क्या करते हैं, अगर आप लोग सबलाइम को यूज करते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम इसको सेव कर लिया करेंगे। जैसे हमने क्या किया, क्वेश्चन 1 कर रहे हैं तो क्वेश्चन 1 के नाम से इसको हम सेव कर लेते हैं। डॉट, इसका एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए कि HTML हमारा लोगों क्या होता है, HTML का एक्सटेंशन होता है और HTML का फुल फॉर्म भी पता होता है। तो HTML का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होना चाहिए। इसको हम सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। अब आप लोग देख सकते हैं हमारी फाइल यहाँ पर इस नाम से सेव हो चुकी है, question1.html। इस फाइल को सेव करने के बाद हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन को रन करने, प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। तो प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर HTML का सेंटेंस बेसिक HTML ला लेते हैं। इसको इतना लिखने के बाद आप लोगों को क्या होता है, ये आ जाता है। जैसे हम कंट्रोल Z करते हैं, उसके बाद दोबारा बैक करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ लेस देन ओपन करिए। आप लोग HTML पर अगर सबलाइम पर HTML का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर लेस देन ओपन करेंगे, H लिखेंगे, T लिखेंगे, देन आप यहाँ पर टाइप बटन या इंटर बटन दोनों में से किसी भी बटन का यूज करेंगे और इंटर कर देंगे या कुछ टाइप बटन ही प्रेस कर देंगे तो आपके सामने इतना बड़ा सेंटेंस आ जाता है, जिसमें कि हम लोगों का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर रहता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं, हम लोग डिलीट कर देंगे क्योंकि आप लोगों को कोड लॉन्ग लगने लगेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस कोड को डिलीट कर देते हैं। कोड को डिलीट करने के बाद हम लोग आते हैं अपने प्रोग्रामिंग की ओर। तो हम लोगों को यहाँ पर जो भी प्रोग्रामिंग करना है क्वेश्चन के दिए गए अनुसार सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिक सा हेडिंग बना देते हैं। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, प्रोवाइड एप्रोप्रिएट हेडिंग टू द फॉर्म। जिस फॉर्म के आप लोग बना रहे हैं उस फॉर्म की आप लोग क्या करें, हेडिंग बना दें। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, H एंटर करते हैं, देन H1 नाम की हेडिंग बना देते हैं।
स्टूडेंट्स रिकॉर्ड डाल दे देते हैं। जो भी आप लोगों को हेडिंग बनाना है उसको बना सकते हैं। देन आते हैं हम लोग अपने टेबल की ओर। और इसको इतना हम सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस किया हमने। और आप लोग क्या कर सकते हैं, फाइल पर जाएंगे, अगर आप लोगों को शॉर्टकट की नहीं पता तो यहाँ सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सेव हो चुका, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको पहले से सेव किया। जैसा कि हमारे टाइटल बार पर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, q1.html के नाम से हमारा सेव हो चुका है फाइल। इसको हम क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। देन अपने क्वेश्चन को भी मिनिमाइज कर देते हैं। मिनिमाइज करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे यह क्वेश्चन फाइल बनकर आ चुकी है। इस पर आप लोगों को क्या करना है, राइट क्लिक करना है, फाइल वन, क्वेश्चन वन। यहाँ पर ओपन विथ आपको गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, जितने भी ब्राउजर्स होते हैं उन सभी पर किसी पर भी आप लोग ओपन कर सकते हैं। हमारे पेज पर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड लिख करके आ चुका है। तो हम लोग आते हैं अपने सबलाइन पेज पर। सबलाइन पेज पर आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, टेबल टाइप करते हैं। देन इंटर किया हमने, यहाँ से इंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमको बनाना है टेबल रो स्टार्ट करेंगे, इंटर करेंगे। आप लोग जैसे इंटर करेंगे सबलाइन में तो आप लोगों के सामने क्या होता है कि स्क्रीन पर आ जाता है। आप लोग आधा वर्ड लिखेंगे तो पूरा वर्ड दे देता है। जस्ट हम इसको इंटर करते हैं। देन हम क्या करते हैं, टेबल हेडिंग बनाते हैं। टीएच हमने लिखा टेबल हेडिंग के लिए। और यहाँ पर हम लोग क्या देते हैं, सीरियल नंबर दे देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे तो आप लोगों को क्या होगा, बार बार रिपीट लिखने की आवश्यकता नहीं। कंट्रोल शिफ्ट डी करने से आप लोगों को क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। तो हमको कितने टोटल रो बनाने हैं, हम लोग क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं। फाइव रोज एंड 4 कॉलम्स बनाने हैं। अब यहाँ से इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम नेम टाइप कर देते हैं। आप लोगों को जो भी हेडिंग टाइप करना है उसको हेडिंग स्वरूप टाइप कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से, जैसे हमने इसको इतना डाल दिया, उसके बाद साथ ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोर्सेट डाल देते हैं। अब आते हैं हम लोग टेबल डाटा की ओर। टेबल इसको यहाँ से क्लोज हो चुका है हमारा टीआर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ऐसा इंटरफेस। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं, टेबल रो स्टार्ट करते हैं। देन एंटर करेंगे, यहाँ से एंटर करेंगे। अब यहाँ टेबल डाटा बनाएंगे। अगर आप लोगों को देखना है इसका आउटपुट क्या आएगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। तो इस तरीके का हम लोगों का आउटपुट आ जाएगा, जिसमें हमारे पास टोटल 4 कॉलम बन चुके हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया 4 कॉलम चाहिए था, हम लोगों को 4 कॉलम बन चुका है। 4 कॉलम हमारा यही है, टी एच टी एच टी एच। 4 हेडिंग हमने बनाया, चारों हेडिंग हमारी क्या होगी, कॉलम स्वरूप आ जाएंगे। अब यहाँ क्या करते हैं, टेबल डाटा बनाते हैं। टेबल डाटा में हमने सीरियल नंबर 1 टाइप कर दिया। इसको हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। इसको डिलीट कर देते हैं इस प्रकार से। और डिलीट करने के बाद यहाँ पर हम सभी को सीरियल नंबर इंसर्ट कर देते हैं। इसको इतना करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको पूरा को सिलेक्ट कर लेंगे टाइम बचने के लिए। और यहाँ पर एक बार इंटर कर देंगे इसके आगे, और यहाँ से हमारी एंट्री क्या होगी, दोबारा से रिपीट हो जाएगी। ये यहाँ से क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट डी किए।
देन कंट्रोल शिफ्ट डी किए और यहाँ से इसे एंट्री क्या करेंगे, इसके करीब पास कर देंगे और यहाँ से इसको भी पास कर देंगे। आप लोगों को जहां भी डाउट हो लगेगा आप लोग पूछते आइएगा। अब यहाँ पे इसको हम क्या कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, इसकी आवश्यकता नहीं है हम लोगों को। इसको बैक स्पेस किया हमने, या डिलीट हो चुका। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एंट्री को पास करते हैं। यहाँ पर हम 2 टाइप कर देंगे क्योंकि सीरियल नंबर हम लोग को क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर 3 टाइप कर देंगे, एक एंट्री और पास कर देंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से। इसको भी हम सेंटर वाइज कर देते हैं इस प्रकार से। सेंटर वाइज करने के बाद यहाँ इसको 4 टाइप कर देते हैं। अब इसको हम सेव करके आप लोगों को दिखा देते हैं, आप लोगों का आंसर आउटपुट कैसे आ रहा है। इस तरीके का आउटपुट आ रहा है जिसमें हम लोगों को क्या 5 रो बन चुका है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड, फोर्थ, 5 HTML पेज में आ चुके हैं यहाँ पर सबलाइन में। और यहाँ पर हम लोग एंट्री पास कर देते हैं। नेम के नीचे हमने नेम लिख दिया, एड्रेस के नीचे हमने एड्रेस टाइप कर दिया। कोर्सेज के आगे हमने ओ लेवल M1 R5 टाइप कर दिया। इसी प्रकार से हम सभी का एंट्री पास कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को टाइप कर देते हैं एड्रेस। इसको आप लोग आउटपुट देखते चले ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे। इसको जूम कर देते हैं, इस प्रकार से इसका आउटपुट दिखने लगेगा जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री हम पास करते हैं। इस प्रकार से आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर सब्जेक्ट टाइप कर देते हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है कि हमने कहाँ पर कौन सी एंट्री पास किया है। जैसे यहाँ सीरियल नंबर आपने टाइप किया था, सीरियल नंबर 1 रहेगा, देन यहाँ सीरियल नंबर 2 रहेगा। यही सीरियल नंबर आपको हेडिंग फर्स्ट अगर टाइप किया है तो यहाँ वही चीज हमको यहाँ पर हर एक टेबल डाटा के फर्स्ट में टाइप करते चले आना। अगर टेबल हेडिंग हमने सेकंड में नेम टाइप किया तो हर एक टेबल डाटा के सेकंड में हमको क्या करना है, नेम को टाइप करते चले आना, जो भी नाम टाइप करना चाहते हैं। देन यहाँ पर आएंगे, आने के बाद यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट एंट्री पास कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ सेव कर देते हैं। कंट्रोल एस से हमने सेव कर दिया। पेज पर आए, यहाँ पेज को रिफ्रेश किया, हम लोगों की एंट्री क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। बट यहाँ पर अभी हम लोगों का क्या हुआ है कि यहाँ पर बॉर्डर नहीं लगा हुआ है और टेबल नहीं। आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर बॉर्डर लगा, इन्हें टेबल में कैसे आएगा। और यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसको टेबल में आप लोग क्रिएट करें, इस फॉर्म को, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है टेबल विथ। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसके लिए टेबल बॉर्डर लगाते हैं। तो टेबल में आएंगे, HTML के थ्रू किया गया है इसलिए यहाँ पे हम बॉर्डर लगा देते हैं। एंटर किया, एंटर करने के बाद हमको जितने पिक्सल का बॉर्डर चाहिए उतने पिक्सल बॉर्डर टाइप कर दिए। देन यहाँ पर इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद अब आप लोग देख सकते हैं इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। पेज को रिफ्रेश करेंगे, ये आउटपुट रहा है
इस तरीके का आउटपुट आ रहा है। इस टेबल हेड की विड्थ को हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पे स्पेस करेंगे और यहाँ पे हम विड्थ टाइप करेंगे। विड्थ टाइप करने के बाद आपको जितने भी पिक्सल का विड्थ चाहिए उसके बाद px टाइप कर देंगे, यानी यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के जस्ट बाद यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद इसको टेबल को अलाइन सेंटर दे देते हैं। कंट्रोल एस से सेव किया और टाइप किया, यहाँ पे आए रिफ्रेश कर दिए। ये हमारा लोगों का टेबल क्या हो चुका है, सेंटर आ चुका है। अगर आप लोगों को टेबल को कलर करना है, जस्ट हम के लोग क्या करते हैं, यहाँ हेडिंग को भी सेंटर कर देते हैं। हेडिंग को सेंटर करने के लिए यहाँ पर आते हैं, इसके अंदर यहाँ पे अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। अलाइन हम लोगों को क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर हम लोग हेडिंग को भी इंटर कर देते हैं सेंटर में, ताकि डाटा हम लोगों को क्या लगे, अच्छा लगे थोड़ा सा। ये इस तरीके से हम लोगों का डाटा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग इस हेडिंग को कलर करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, फॉन्ट कलर का यूज करेंगे। फॉन्ट कलर आप लोगों को जो भी पसंद आए वो कलर दे दीजिए आप लोग। इसको सेव करेंगे और यहाँ पर आएंगे अपने HTML पेज पर। यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। फॉन्ट को सेव किया हमने, यहाँ पर आए पेज पर, रिफ्रेश किए। इस तरीके के हेडिंग हमारे लोगों को क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। अगर आप लोगों को टेबल में मेरी हेडिंग को भी क्या करना, बैकग्राउंड कलर देना है, तो सभी टेबल हेडिंग को आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। इस तरीके से अगर आप लोगों को टेक्स्ट का कलर भी देना है तो टेक्स्ट का कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए आपको फॉन्ट लिखना पड़ेगा और इसको जस्ट डिलीट कर देते हैं। इसके अंदर आते हैं, फॉन्ट कलर हम लोगों को जो भी पसंद है, यहाँ से फॉन्ट कलर हम लोग क्या करते हैं, इसको व्हाइट कर देते हैं। तो सेव किया हमने, पेज को रिफ्रेश किए। ये हम लोगों को यहाँ पर नहीं लगेगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, जस्ट यहाँ पर लगा देते हैं। अब इसको यहाँ सेव करते हैं और यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं। जैसे कि हम लोगों को देख सकते हैं आप लोग, फॉन्ट का कलर व्हाइट हो चुका है। अगर पूरे बॉडी का कलर आप लोग कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ बीजी कलर दे सकते हैं। जैसे हमने लाइन दे दिया, कैपिटल स्मॉल आप कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप लोग एट्रैक्टिव बना सकते हैं। सभी आप लोगों को क्या करना है, इसको अगर देना है तो इसको आप कॉपी करें और सभी में फॉन्ट कलर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। सभी हेडिंग हम लोगों को क्या हो जाएगी, व्हाइट हो जाएगी। देन यहाँ से आएंगे और यहाँ पर हम सभी जगह क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। अब हम लोग क्या हो चुका है, यह पेज कंप्लीट हो चुका है कुछ इस प्रकार से। अगर आप लोगों को फॉन्ट साइज भी बढ़ाना है तो इसके अंदर आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, साइज डाल देंगे। साइज जितने पिक्सल की चाहिए उतने पिक्सल आप साइज भी डाल सकते हैं। इसको हमने सेव किया, आप एक साइज देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। उसी तरीके से आप लोग क्या करेंगे, सभी में साइज टाइप कर देंगे। यहाँ पे स्पेस दें। अगर आप लोग स्पेस भी नहीं देते हैं तो कोई फर्क नहीं है, बट स्पेस देंगे तो आप लोगों को क्लियरिटी समझ में आ जाएगी कि हमने कहाँ पे स्पेस की और कैसे यूज किया है। इस तरीके से हम लोगों की हेडिंग क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। इस तरीके का हम लोगों को क्या हो चुका है, क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। ये रहा हम लोगों को क्वेश्चन 1, जो कि 4 रो और 5 कॉलम हम लोगों ने क्या किया, इसको कंप्लीट कर लिया है। आप लोग देख सकते हैं। फाइव रोज एंड 4 कॉलम्स, इसको हम लोगों ने क्या किया, कंप्लीट कर दिया 5 रोज
फर्स्ट रो हमारी ये हुए, सेकंड रो ये हुए, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और 4 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। इस तरीके से हम लोगों को क्या क्या क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं, इसको हम जूम कर दिया है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग का भी जो हमने HTML कोड टाइप किया है इसका भी फुल आप लोग स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप लोग इस तरीके से हम इसको जूम कर कम कर देते हैं थोड़ा सा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा, इस तरीके से आप लोग इसको पूरा कंप्लीट देख सकते हैं। इसका आउटपुट भी हम लोग इसी बगल दिखा देते हैं। इस प्रकार से आप लोग दोनों का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, कैसे हम लोगों का इनपुट है और कैसे आउटपुट है। अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसको फुल स्क्रीन करते हैं अपने क्वेश्चन को, इसको यहाँ से रिसेट कर देते हैं, 100 पिक्सल हो जाएगा। देन आते हैं अपने HTML पेज पर और यहाँ से इसको हम लोग क्या करते हैं, फुल स्क्रीन कर देते हैं, मैक्सिमाइज। अब आप लोग देख सकते हैं क्लियरिटी पूरा कंप्लीट हो चुका है हम लोगों का HTML प्रोग्राम, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया, अटेम्प्ट कर लिया है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोगों को क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया हुआ है, CSS का। तो फर्स्ट क्वेश्चन HTML, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन CSS, थर्ड क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट का। तो कभी कभी क्या होता है, HTML का 3 क्वेश्चन दे देता है, कभी HTML CSS का 1 क्वेश्चन दे देता है, जावा का नहीं देता। HTML का 2 कर दिया, CSS का 2 कर दिया, कभी जावा का दे देता है। तो कोई क्वेश्चन कभी होता है क्या कि गायब कर देता है। तो एक मिनट के अनुसार है, तो आप लोग क्वेश्चन को सभी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और जो भी आप लोगों को डाउट हो उसको कमेंट करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को क्या दिया हुआ है, CSS कोड टू ब्लिंक टेक्स्ट यूजिंग की फ्रेम्स। की फ्रेम्स का यूज करके हम लोग क्या करना है, CSS टेक्स्ट में यहाँ पे हम लोगों को एक टेक्स्ट टाइप करना है और उसको ब्लिंक करवाना है। आप लोग LED जानते होंगे, तो LED क्या होती है, हम लोगों की ऑन ऑफ होती रहती है। तो उसी प्रकार से जस्ट हम इस टेक्स्ट को भी क्या करेंगे, ऑन ऑफ करेंगे, अर्थात हमारा टेक्स्ट ब्लिंक करेगा। तो आते हैं यहाँ पर, हम इसको क्वेश्चन 2 के नाम से सेव कर देते हैं फाइल को कुछ इस प्रकार से, q2.html के नाम से हमने सेव कर दिया। आप लोग HTML या HTML भी लिख करके सेव कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि HTML का एक्सटेंशन जो हम लोगों का होता है, HTML और HTML दोनों होता है, ये आप लोगों से एग्जामिनर पूछ सकता है। और वाइवा के तौर पर अगर आप लोगों ने HTML का क्वेश्चन ओपन करके रखा है स्क्रीन पर, तो आप लोगों से HTML का फुल फॉर्म, HTML से किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, और CSS का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है। इस तरीके से आप लोगों को सभी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एट्रीब्यूट हमारे कौन से होते हैं और क्यों यूज करते हैं, इन सभी के बारे में आप लोगों को डिटेल्स वीडियो में मिलेंगे। और हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देन वही कार्य करते हैं, HTML का सिंपल सा सिंटेक्स, इसको ओपन कर लिया, डिलीट कर दिएंगे, यहाँ पर आएंगे। आप लोग वहाँ टाइटल में लिखेंगे तो आप लोगों को टाइटल में लिखा हुआ वर्ड बॉडी में ही देखने को मिलेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टाइटल को नहीं लिख रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या लिखना है बॉडी में, जैसे हमने एक पैराग्राफ बना लिया, आप लोग पैराग्राफ या हेडिंग ही बना सकते हैं, हम हेडिंग ही बना देते हैं। जैसे हमने अपने चैनल का नाम टाइप कर दिया,
आप लोग वहां पर जो भी क्वेश्चन के अनुसार दिया रहेगा इन्वर्टेड कामा के अंदर, उसको आप लोग टाइप जरूर करेंगे और उसी को वो ब्लिंक करवाना रहेगा। इस प्रकार से हमने इतना सेंटेंस लिख दिया और आपको जो भी वहां पर ब्लिंक करवाना रहेगा उसको लिखेंगे। अब आते हैं हम लोग क्या करते हैं, CSS का क्वेश्चन है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, CSS। तो CSS का यूज हम आप लोगों को पता होना चाहिए कि CSS हमारा लोगों कहाँ यूज होता है, बॉडी और हेड टैग के अंदर। तो हम लोग क्या करते हैं, CSS को दोनों जगह यूज कर सकते हैं। तो बॉडी के अंदर ना यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हेड के अंदर यूज करते हैं। यहाँ पर आते हैं, एंटर करते हैं, देन यहाँ पर स्टाइल टाइप ओपन करते हैं। इस प्रकार से यहाँ से एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, H1 में क्लास बनाएंगे। आप लोग क्लास या आईडी कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पर क्लास जिस नाम से आप लोगों को बनाना रहेगा उस नाम से आप लोग क्लास को बना देंगे। क्लास बनाने के बाद हमने लिख दिया ब्लिंकिंग टेक्स्ट। ब्लिंकिंग का फिलर टाइप कर देते हैं ओनली। इसको टाइप करने के बाद ये हम लोगों का क्लास बन चुका है। आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि क्लास टाइप करने के बाद हम लोग स्टाइल टैग में क्या लिखते हैं, उसको सिलेक्टर के रूप में। तो स्टाइल के क्लास के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डॉट का यूज करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डॉट ब्लिंकिंग कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर एनिमेशन, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, इसको ब्लिंक करवाना है जैसे कि एलईडी हमारे लोगों की ऑन ऑफ होती है, कुछ इस प्रकार से एनिमेशन है। यहाँ पर ब्लिंकर एक नाम से नया नाम क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमको कितने सेकंड के लिए करना है, यहाँ पर 1 सेकंड टाइप कर देते हैं। देन यहाँ पर लाइन यार जो भी स्टाइल आपको पसंद है, यहाँ पे हमको कितने समय का चाहिए, तो यहाँ टाइमिंग हम लोग दे देते हैं इनफाइनाइट एंडिंग टाइम तक। और यहाँ से हम लोगों के ये क्लोज हो चुका है कर्ली ब्रैकेट। अब आते हैं हम लोग क्या किसका यूज करके करना है आप लोगों को, ऐड की फ्रेम का। तो आप लोगों के स्क्रीन पे ही दिया हुआ की फ्रेम्स का यूज करके आप लोगों को क्या करना है, HTML टेक्स्ट को ब्लिंक करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर @ की फ्रेम्स का यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्लिंकर जो कि हमने यहाँ पे नाम दिया हो, इसी नाम को क्या करना है, हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इस प्रकार से। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट दो देन ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद एंटर करते हैं। यहाँ पे हमको कितने परसेंट चाहिए, 50% टाइप कर देते हैं। 50% टाइप करने के बाद यहाँ नेक्स्ट हम कर्ली ब्रैकेट को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद यहाँ पर एंटर कर देते हैं। ओपेसिटी टाइप कर देते हैं कि कितने टाइम पर हमको क्या करना है, इसको अदृश्य हो जाना चाहिए, अर्थात हमारी एलईडी की जैसे बंद हो जाती है उसी तरीके से या भी हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। इसको अब गायब कर देंगे अपारदर्शी अपारदर्शी। और इसके बाद यहाँ से इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको और कम कर देते हैं स्पेसिंग। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं और HTML पेज पर आते हैं। आने के बाद यहाँ से 5 करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं। हमारे लोगों के क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे इसको हम लोग क्या करते हैं, गूगल क्रोम पर ओपन करते हैं और हम लोगों का टेस्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखने लगा है, ब्लिंक होने लगा है। और ये कितने टाइमिंग तक चलेगा, नेक्स्ट इनफाइनाइट टाइमिंग तक चलेगा। आप लोग इसकी टाइमिंग बढ़ा भी सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, आप 5 टाइम दे देते हैं और इसको यहाँ सेव करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं, ये इस तरीके से। तो 5 सेकंड में क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, 5 सेकंड आप वापस आ जाएगा। तो इस तरीके का हम लोगों का यह प्रोग्राम क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका है।
इसको आप लोग सेंटर करना चाहते हैं सेंटर भी कर सकते हैं, अलाइन सेंटर टाइप कर देंगे इस प्रकार से। इसको हमने यहाँ से पेज को रिफ्रेश किया, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर पर आ चुका है। आप लोगों को जो भी डाउट रहेगा आप लोग कमेंट करेंगे, उसका डाउट हम लोग क्या करेंगे वीडियो में बना के देंगे और कमेंट में भी बता देंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरी तरह से क्लियर दिख रहा होगा, जूम कर देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट का दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, जावास्क्रिप्ट कोड दैट कैलकुलेट्स द स्क्वायर एंड क्यूब्स फ्रॉम 0 to 10। हमको क्या करना है, जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम क्रिएट करके 0 से लेकर 10 तक की संख्याओं क्या करना है, क्यूब निकालना और उसका स्क्वायर निकालना है। तो आप लोगों को इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू करना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे करेंगे, तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसका प्रोग्राम कैसे आप लोग क्लियर करेंगे। जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग आ जाते हैं HTML पेज पर। HTML पेज पर आने के बाद यहाँ से हम लोग करते हैं कंट्रोल एन करने के बाद इसको हम सेव कर लेते हैं फाइल को अपने कंट्रोल एस सेव करने के लिए यहाँ पर आए और यहाँ पर हम लोगों की फाइल कौन सी है, जावास्क्रिप्ट की है। जस्ट हम क्या करते हैं क्वेश्चन 3 के नाम से सेव कर देते हैं, क्योंकि हमारी सारी भी फाइल्स क्वेश्चन 1 के नाम से सेव है। यहाँ क्वेश्चन 3 के नाम से हम सेव कर देते हैं, question3.html। HTML या HTML आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग होता है, जो भी आपको पसंद आए आप उसको टाइप कर देंगे। जावास्क्रिप्ट में आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, HTML का सिंटेक्स ओपन कर लेना है कुछ इस प्रकार से। इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है हमको। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टाइटल को इंसर्ट कर देते हैं अगेन। आप लोग टाइटल में लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, अन्यथा मत लिखें। जो भी आप, क्योंकि टाइटल में लिखने के बाद आपको वहाँ पे बॉडी में ही दिखेगा एग्जाम में। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर लिख देते हैं, स्क्वायर एंड क्यूब्स नंबर। बॉडी में आने के बाद यहाँ पर हम लोग बनाते हैं टेबल। टेबल हमने बना दिया यहाँ पे इस प्रकार से। अब यहाँ बनाएंगे टेबल रो इस प्रकार से, इसको एंटर करते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को क्या चाहिए, टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग में हम लोग क्या रहेगा, नंबर रहेगा। तो TH इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या रहेगा, पहला नंबर रहेगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेट कर देते हैं कुछ इस प्रकार से, इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पर हम लोग को पहला दिया हुआ स्क्वायर निकालने के लिए, तो स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पर टाइप कर देंगे। स्क्वायर टाइप करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको कोई से निकालना है तो टाइप कर देते हैं। हेडिंग हमारे हम लोग क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि आप लोगों को दिखा देते हैं इसका आउटपुट कैसे आएगा। आते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ से इसको ओपन विथ गूगल क्रोम पर ओपन कर देते हैं और आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पे नंबर, स्क्वायर, क्यूब, जो कि यहाँ पर आप लोगों को आउटपुट में दिख रहा है।
अब यहाँ पर आते हैं, हम लोग यहाँ पर एंटर करते हैं। इसके नीचे यहाँ पर हम जब जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज करना पड़ता है। यहाँ स्क्रिप्ट टैग ओपन करेंगे। स्क्रिप्ट टैग को ओपन करने के बाद जस्ट यहाँ पे एंटर करेंगे, ओपन इज क्लोज। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों का ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग है। यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, फॉर लूप को ओपन करते हैं, फिर स्मॉल ब्रैकेट ओपन करते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, a इक्वल टू 0। स्टार्टिंग रेंज हमको कहाँ से लेनी है, 0 से, और a इज ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 10, सेमी कॉलन से क्लोज करेंगे। देन a की वैल्यू को हमको क्या करना है, प्लस प्लस लेके जाना है 10 तक। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है, इसको 10। इसको यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद देन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को ओपन करते हैं। कर्ली ब्रैकेट को ओपन करने के बाद आते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पर टेबल रो tr ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन क्लोज td। देन यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा जस्ट बाहर आते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं। और यहाँ पे वेरिएबल को ऐड करने के लिए, यहाँ पे जोड़ देने के लिए, यहाँ पे वेरिएबल के पहले और वेरिएबल के जस्ट बाद हम लोग प्लस लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा। देन हमको ओपन करना है और यहाँ पे इसको टेबल डाटा को क्लोज कर देना है कुछ इस प्रकार से। टेबल डाटा क्लोज करने के बाद यहाँ td, देन ओपन करेंगे अगेन और यहाँ से इसको भी क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा जस्ट बाहर आ जाएंगे और यहाँ पे हम लोग प्लस करते हैं। प्लस करने के बाद हम लोग क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ओपन करेंगे और a मल्टीप्लाई a, जिससे क्या होगा, स्क्वायर निकल के आ जाएगा। जस्ट इसके स्मॉल ब्रैकेट के बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद यहाँ पर हम लोग प्लस साइन लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा के जस्ट बाहर अगेन आएंगे। जस्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे। यहाँ पर टेबल डाटा को क्लोज करेंगे, टेबल डाटा, देन अगेन ओपन। इन्वर्टेड कॉमा के जस्ट बाहर फिर से आ जाएंगे और यहाँ पर आने के बाद हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट के अंदर a मल्टीप्लाई a, हम लोग क्या है, वेरिएबल है, मल्टीप्लाई a, क्योंकि हम लोगों को क्या निकालना है, क्यूब निकालने के लिए हमको 3 बार मल्टीप्लाई का साइन देना होगा। तो यहाँ क्या करते हैं, प्लस का साइन देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टेबल डाटा क्लोज कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। अगेन क्या करते हैं, टेबल रो को भी क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। हम लोग एंट्री क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। और अगेन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेमी कॉलन का लगा देते हैं, सेमी कॉलन। और अब आप लोग देख सकते हैं, इसको हमने पूरा कंप्लीटली प्रोग्राम तैयार कर दिया है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको कंट्रोल एस से सेव कर देते हैं। आप लोग यहाँ पर फाइल पर जाके भी सेव कर सकते हैं और हमने कंट्रोल एस से पहले ही सेव कर दिया है। अब यहाँ पर आते हैं, अब इसको हम अगेन F5 कर देते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी हमारे लोगों की एंट्री आ चुकी है, बट यहाँ पर एक कंडीशन है कि अभी हम लोगों ने इसमें टेबल बॉर्डर नहीं लगाया है ना, तो इसको अलाइन सेंटर कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हम लोग एंट्री सही नहीं आई हुई है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अगेन सही करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टेबल बॉर्डर दे देते हैं 1 पिक्सल, इसको सेल पैडिंग दे देते हैं 5 px दे देते हैं, सेल स्पेसिंग भी दे देते हैं 0%। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं ठीक है, नहीं लिखना चाहते तो आप लोग इसको डिलीट भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। और यहाँ से इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं, कंट्रोल से सेव किया हमने
और ब्राउज़र पे आते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। इस तरीके से हम लोगों की क्या हो चुकी है, ये कंप्लीट एंट्री बन चुकी है। अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से टेबल को डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ से इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। आप लोग देख सकते हैं हम लोगों का पूरा कंप्लीट नंबर, स्क्वायर और क्यूब निकल के आ चुका है। नंबर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 0 का स्क्वायर 0, क्यूब भी 0 होता है। अब 1 का स्क्वायर 1 और क्यूब 1। जस्ट हम लोग सेकेंड एंट्री 2 का स्क्वायर 4 होता है और उसका क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 होता है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्यूब में क्या डिफरेंस होता है। स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाता है जबकि क्यूब को 3 बार। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक 0 से लेकर हम लोगों ने क्या किया है 10 तक के एंट्रीज को पूरा क्यूब और स्क्वायर में निकाल दिया हुआ है। और आप लोग अपने इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं कुछ इस प्रकार से। आप लोग जैसा लिखा हुआ कोड को इधर उधर मत कीजिएगा, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा गया है। जावास्क्रिप्ट का कोड अगर इधर उधर लिखते हैं तो आप लोगों का आंसर नहीं आएगा। आप लोग इस बात का ध्यान देंगे। हमने पूरा कंप्लीटली तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में। आप लोग इसी तरीके से वीडियो को देखते रहिए। और ओ लेवल का प्रैक्टिकल जल्द ही आने वाला है, 19 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग ओ लेवल का एग्जाम दीजिए और प्रैक्टिकल को पूरी तरह से देखते रहिए। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे।